हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड के एसएसटी का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज अप इन द स्काई। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर डू यू सी द फॉलोइंग? तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको उनके नाम पढ़कर बताना है कि आप उनको कहाँ देखते हैं। राइट एस फॉर स्काई और एल फॉर लैंड। तो जो ऑब्जेक्ट्स आप स्काई में देखते हैं उसके लिए आपको एस लिखना है, और जो आप लैंड पर देखते हैं उसके आगे आपको एल लिखना है। पहला क्या है? सन। सन को आप कहाँ देखते हो? स्काई, तो सन के आगे आपको एस लिख देना है। सेकंड हाउस, हाउस आप लैंड पर देखते हो तो यहाँ एल आ जाएगा। थर्ड ट्रीज, यहाँ पर एल आ जाएगा। फोर्थ ब्रिज, यहाँ पर भी एल आ जाएगा। स्टार्स, यहाँ पर एस आ जाएगा। हिल, यहाँ पर एल आ जाएगा। मून, यहाँ एस आ जाएगा। रिवर, यहाँ एल आ जाएगा। एंड स्नो, यहाँ पर एल आ जाएगा। ओके, चलिए लेसन रीड कर लेते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई? जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? ड्यूरिंग द डे यू सी द सन। दिन के समय आप सूर्य को देखते हैं। एट नाइट यू सी द मून एंड द स्टार्स। रात के समय आप चांद और तारों को देखते हैं आसमान में। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। तो सूर्य, चांद और तारों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। द प्लैनेट्स आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज। ग्रह भी खगोलीय पिंड हैं। दे मूव अराउंड द सन। वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो 8 ग्रह हैं, उनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ओके, आइए अब इनके बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। द सन, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, उसके बीच में है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। तो सूर्य बहुत गर्म गैसों का गोला है। इट इज मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ। यह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट अर्थ। हमारी ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। द सन इज इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज, सूर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हमें गर्मी और रोशनी देता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए। सोलर एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं घर की छतों पर, जिससे हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। ओके, द सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इट इज यूज टू कुक फूड, टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड इवन टू रन कार्स। इसका प्रयोग खाना पकाने, रात में सड़कों पर रोशनी करने और यहाँ तक कि कार चलाने के लिए भी किया जाता है। ओके, द मून। अब हम चांद के बारे में पढ़ेंगे। द मून इज राउंड लाइक द सन। चंद्रमा सूर्य की तरह गोल है। इट इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। सीन फ्रॉम द अर्थ बोथ द सन एंड द मून अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चांद दोनों एक ही आकार के लगते हैं। हावेवर द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। हालांकि चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। यह बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य की तुलना में ये पृथ्वी के बहुत पास है। द मून सरफेस हैज मैनी बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स।
तो चांद की सतह पर कई बड़े गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। इट इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। डू यू नो वट अ सैटेलाइट इज, क्या आपको पता है कि सैटेलाइट क्या होता है? जस्ट एज ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, जैसे कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है वैसे ही एक उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है। द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, तो चंद्रमा का वह भाग जिसे सूर्य का प्रकाश मिलता है हम पृथ्वी से केवल उसी को देख सकते हैं। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। देयर इज नो एयर ऑन द मून, चांद पर कोई हवा नहीं है। नो वन कैन लिव देयर, वहां कोई जीवित नहीं रह सकता। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम फैक्ट वाइज भी पढ़ लेते हैं। पिछले पेज पर था, लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाता है। विदाउट द सन द अर्थ वुड बी अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, तो सूर्य के बिना पृथ्वी बहुत ठंडा ग्रह होगा। देखिए ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर दिखा रखी है, ये चांद पर जब उतरे थे। ओके, चलिए वापस लौटते हैं हम अपने चेक पॉइंट पर। चेक पॉइंट पर क्या है? राइट, ट्रू और फॉल्स। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको रीड करके देखना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके सामने आपको ट्रू लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के आगे आपको फॉल्स लिखना है। ओके, वीनस इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स, तो वीनस क्या हमारे 8 ग्रहों में से एक ग्रह है? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपको ट्रू लिख देना है। सेकंड देखिए, द सन इज स्मॉलर देन द अर्थ, तो सूरज क्या पृथ्वी से छोटा है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। थर्ड देखिए, द अर्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या पृथ्वी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। फोर्थ देखिए, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आपको ट्रू लिख देना है। चलिए अब स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्टार्स, वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट, हम रात में आकाश में तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज, तारे विशाल खगोलीय पिंड हैं। दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैस, वो गैस के बड़े गोले हैं। दे हैव दियर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी खुद की गर्मी और रोशनी है, प्रकाश है। द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज द सीरियस, तो रात में सबसे चमकता हुआ तारा जो हम आसमान में देखते हैं उसका नाम सीरियस है। आगे देखिए, सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स, तो कुछ तारे आकाश में कुछ पैटर्न या आकृति बनाते हुए दिखाई देते हैं। दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स, ये आकृतियाँ कुछ चीज़ों की आकृतियों की तरह दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि किसी जानवर की तरह, किसी इंसान की तरह या फिर किसी और ऑब्जेक्ट की तरह। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ऐसे पैटर्न को हम तारामंडल बोलते हैं। वन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन वेरी क्लियरली एट नाइट इज द ग्रेट बियर, ऑल्सो कॉल्ड उर्सा मेजर। ओके, तो ऐसा ही एक तारामंडल जो रात में आकाश में देखा जा सकता है उसका नाम ग्रेट बियर है, या फिर इसे हम उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। सम अदर कॉन्स्टलेशंस आर स्कॉर्पियस द स्कॉर्पियन, लियो द लॉयन एंड ओरियन द हंटर, कुछ अन्य नक्षत्र या फिर तारामंडल हैं स्कॉर्पियस, सिंह या फिर ओरियन। ओके, सो इस तरह के तारामंडल को आप रात में आसमान में देख सकते हैं। चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। द सन, द मून, द स्टार्स एंड द 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, तो सूर्य, चांद, तारे और 8 ग्रहों को हम खगोलीय पिंड कहते हैं।
द सन इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेज, सूर्य बहुत गर्म गैसों का गोला है। द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, तो चांद सूर्य के मुकाबले हमारी पृथ्वी के बहुत पास है। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, तारों का अपना खुद का प्रकाश और गर्मी होती है। सम ऑफ देम फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई, उनमें से कुछ आसमान में आकृतियां बनाते हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।